महाभारत का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? युद्ध, कौरव, पांडव, कृष्ण, है ना? लेकिन ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असल में महाभारत एक पूरे युग का, द्वापर युग का आईना है। तो आज चलिए किरदारों से परे जाकर उस दुनिया को समझते हैं जहां से ये महाकाव्य निकला। तो असली सवाल क्या है? क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक सिंहासन के लिए हुआ पारिवारिक झगड़ा था, या फिर उस समय के समाज में कुछ ऐसी दरारें थीं जिनमें कुछ और गहरा छुपा हुआ था? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये द्वापर युग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आखिर था क्या? देखिए, द्वापर युग कोई शांत समय नहीं था। ये एक तूफानी दौर था। एक ऐसा समय जब समाज की बुनियाद ही हिल रही थी। एक तरफ मातृसत्ता की पुरानी दुनिया थी जो ढह रही थी, और दूसरी तरफ पितृसत्ता और निजी संपत्ति की एक बिल्कुल नई दुनिया बन रही थी। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युग था जो एक तरह से खुद से ही लड़ रहा था। और यही समझना बहुत जरूरी है। महाभारत का युद्ध वो सिर्फ सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों, पुराने और नए के बीच का एक जबरदस्त टकराव था। असली लड़ाई तो समाज की आत्मा के लिए थी। तो फिर कैसा था उस युग का सामाजिक ताना बाना? क्या नियम थे, कैसे रीति रिवाज थे? चलिए देखते हैं। यहां पर ना उस युग का सबसे बड़ा बदलाव साफ साफ दिखाई देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ था सामुदायिक जीवन, सब मिलजुल कर रहते थे, और दूसरी तरफ एक नई व्यवस्था जन्म ले रही थी, व्यक्तिगत संपत्ति, जिसे विष कहा जाता था, और उसके साथ साथ एक दास वर्ग का भी उदय हो रहा था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। और ये जो उथल पुथल थी, वो शादी जैसी बुनियादी संस्था में भी साफ नजर आती है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो गंधर्व विवाह था जो आपसी सहमति से होता था, तो वहीं दूसरी तरफ राक्षस विवाह भी था जिसमें अपहरण कर लिया जाता था। इससे एक बात तो साफ है कि समाज में कोई एक सख्त नियम कानून नहीं था, बल्कि कई तरह की प्रथाएं एक साथ चल रही थीं। अब थोड़ा सा इस दुनिया के भूगोल को देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। जानते हैं कि उस वक्त भारत के प्राचीन जन कौन कौन थे? अक्सर क्या होता है, हम महाभारत को हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के आसपास ही समेट देते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये कहानी एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई थी, एक ऐसी दुनिया जो अनगिनत राज्यों और कबीलों से आबाद थी। महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तो कई नाम गूंजते हैं: मेकल, द्रविड़, लाठ, पौंड्र या फिर किरात, यवन। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर के भारत की विशालता और उसकी मिलीजुली संस्कृति का पक्का सबूत हैं। अब जरा इस नक्शे को मन में देखिए। पूरब में हिमालय में किरात बसते थे, तो पश्चिम में यवन और काम्बोज, बीच में शक्तिशाली नागलोक थे, तो दक्षिण तक द्रविड़ थे। मतलब ये कोई एक जैसा समाज नहीं था, ये तो संस्कृतियों का एक पूरा महाद्वीप था जो एक दूसरे से जुड़ रहा था और कभी-कभी टकरा भी रहा था। तो हमने समाज देख लिया, भूगोल देख लिया, अब आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल पर, यानी उलझी हुई वंशावली, रिश्तों का वो जटिल जाल जहां से सारे के सारे संघर्ष पैदा हुए। ये वाली फैमिली ट्री तो हम सब जानते हैं, है ना? राजा शांतनु, फिर उनके वंशज, और आखिर में पांडव और कौरव। ये है कुरुवंश की जानी पहचानी कहानी। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा इसे देखिए, ये है यादव वंश की वंशावली, यानी श्री कृष्ण का कुल। जैसे ही हम इसे देखते हैं ना, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हमें समझ आता है कि महाभारत की कहानी सिर्फ एक परिवार यानी कुरुवंश की नहीं है, बल्कि ये कई बड़े और ताकतवर कुलों की आपस में जुड़ी हुई कहानी है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि ये कहानी किसी एक सीधे साधे वंश वृक्ष की नहीं, बल्कि ये तो एक पूरे जंगल की तरह है जिसके सारे पेड़ों की जड़ें आपस में उलझी हुई हैं। और इसीलिए संघर्ष की जड़ें भी किसी एक जगह नहीं, बल्कि हर तरफ फैली हुई थीं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जो बड़े बड़े दुश्मन वंश थे, पौरव और यादव, इनके पूर्वज एक ही थे, ययाति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई असल में भाइयों के बीच की ही थी, जिसकी जड़ें एक दो दिन नहीं बल्कि सदियों पुरानी थीं। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग धागों को, समाज, भूगोल और वंशावली, इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और महाभारत पर एक नई नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली बात कि ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का, एक उथल-पुथल का दौर था।
दूसरी बात, ये दुनिया बहुत विविध थी, जिसमें अनगिनत लोग और संस्कृतियां थीं। और तीसरी, ये युद्ध किसी एक झगड़े का नहीं, बल्कि आपस में उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों के एक बहुत बड़े जाल का नतीजा था। तो इसका मतलब साफ है, महाभारत का महायुद्ध कोई अचानक से हो जाने वाली घटना नहीं थी। नहीं, ये तो उस युग के सामाजिक तनाव, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और टकराव और सदियों से चले आ रहे पारिवारिक इतिहास का एक क्लाइमैक्स था। संदर्भ ही सब कुछ है। तो आखिर में एक सवाल तो बचता ही है, इस पूरे संदर्भ को, इस बड़ी तस्वीर को समझने के बाद क्या महाभारत को सिर्फ एक पारिवारिक कहानी मानना सही होगा? इस सवाल का जवाब अब सोचने वाली बात है।